डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS क्रक्स। क्लास फुल एड्रेसिंग में आज हमें क्लास C को कवर करना है। हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने क्लास A, क्लास B दोनों बड़ी डिटेल के साथ विद एग्जांपल्स कवर की। क्लास C को स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें समझते हैं। बेसिकली हमने अब तक जो बात की वो IP एड्रेस पर ही बात की। IP एड्रेस हम बात कर रहे हैं IPv4 की। IP एड्रेस 32 बिट्स का एड्रेस है जो फर्दर डिवाइडेड है 4 ऑक्टेट्स में। 8 बिट का एक ऑक्टेट होता है, जैसा कि यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। 8 बिट का पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, इसी तरह से तीसरा और इसी तरह से चौथा ऑक्टेट। टोटल हमारे पास है 32 बिट्स IPv4 में IP एड्रेस की। क्लास C में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हमें क्लास C की रेंजेस का पता होना चाहिए। क्लास C की रेंजेस हमें किस लिए पता होनी चाहिए? क्योंकि अगर कोई IP एड्रेस हमारे सामने आए तो हम तभी उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब हमें किसी भी क्लास की जो रेंजेस हैं वो पता होंगी। जैसे अब तक हमने क्लास A और क्लास B की रेंजेस देखी। क्लास A की जो रेंजेस हैं वो है 0 to 127। क्लास B की जो रेंजेस हैं वो है 128 to 191। क्लास C की रेंजेस हम देखने जा रहे हैं। याद रखिए कि क्लास C में जो पहले 3 ऑक्टेट्स होते हैं वो नेटवर्क्स के लिए होते हैं और जो लास्ट ऑक्टेट होता है वो होस्ट के लिए होता है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये जो पहले 3 ऑक्टेट्स हैं ये हैं फॉर नेटवर्क और जो लास्ट ऑक्टेट है ये है फॉर होस्ट। ठीक है जी। अब रेंज की हम बात कर रहे हैं। क्लास C में जो फर्स्ट ऑक्टेट की पहली 3 बिट्स हैं वो तीनों फिक्स्ड हैं, वो परमानेंटली फिक्स कर दी गई हैं। फिक्स किस लिए की गई हैं? ताकि हम जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएं क्लास C को। तो पहली जो बिट है वो है 1, दूसरी जो बिट है वो है 1 और तीसरी जो बिट है वो है 0। फर्स्ट ऑक्टेट की पहली 3 बिट्स, ठीक है जी, वो हैं 1 1 0। इन तीनों बिट्स को पहले फिक्स कर दिया गया है। हम इन तीनों बिट्स में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, हम इनको चेंज नहीं कर सकते। जबकि जो रेस्ट ऑफ 5 बिट्स हैं वो चेंज हो सकती हैं। जैसे हमारे पास टोटल ये जो पूरा ऑक्टेट है इसमें 8 बिट्स होती हैं, तो इसके अलावा हमारे पास जो है 5 बिट्स मजीद हैं। अब बार बार हम इस पर बात कर चुके हैं। प्रीवियस क्लासेस जब हम डिस्कस कर रहे थे वहां पर भी हमने बात की कि ये जो बिट्स फिक्स होती हैं इसका जो पर्पस है वो ये है क्लास को आइडेंटिफाई करना। अब ये जो 3 बिट्स हमने फिक्स कर दी, उसके अलावा हमारे पास 5 बिट्स हैं। अब रेंजेस हमें यहां से ही पता चलेंगे। अब कम से कम ये तो सारी बिट्स हैं, ये ऑफ हो सकती हैं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा, या अगर हम सभी बिट्स को ऑन करें, फॉर एग्जांपल जो कम्बिनेशंस की मैं बात कर रहा हूं, तो वो हमारे पास होंगे 1 0 0। ये जो 3 हैं ये तो फिक्स हैं। बाकी की जो 5 बिट्स हैं उनको हम कर सकते हैं क्या, 1 1 1। वो किस तरह से? ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम ये 1 हो, बाकी सारी की सारी 0 हो, ये 0 हो, ये 1 1, ये तो फिक्स है ही हैं। नेक्स्ट टाइम ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 0 हो, यहाँ पर 1 हो, इस तरह से 0 0 और ये 1 और 1 ये वैसे की वैसे रहेंगी। ये वाली जो 3 बिट्स हैं, मींस हम बात कर रहे हैं रेंजेस की। तो इसकी रेंजेस स्टार्ट होती हैं यहाँ से और एंड होती हैं यहाँ पर। अगर इन बिट्स को, ये जो पहली हमारे पास 1 1 0, उसके बाद 5 बिट्स हैं जहाँ से रेंज स्टार्ट हो रही है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो है बराबर किसके, 192 के। और अगर हम लास्ट वाला ये जो हमारे पास कम्बिनेशन बन रहा है इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये बराबर है किसके, 223 के। हम इन बाइनरी फॉर्म्स को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, डेसिमल फॉर्म में। ठीक हो गया। तो इसकी रेंजेस जो क्लास C है वो स्टार्ट होती हैं 192 से और वो जाती कहाँ तक हैं, वो जाती हैं 223 तक। ठीक है। अब आपको बाइनरी से डेसिमल जो कन्वर्जन है होपफुली वो पता होगी, और यही मानकर हम चल रहे हैं कि आपको डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल जो कन्वर्जन्स हैं वो आती हैं। एक दफ़ा इसको चेक भी कर लेते हैं। ये हमारे पास 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128।
128 और 64 11 है, तो इनको हमको काउंट करना है, बाकी तो ऑटोमेटिकली 0 है। 8 4 12 1 6 7 8 और 9 और 1, ठीक हो गया जी। तो ये 192 से इसकी रेंजेस स्टार्ट हो रही हैं और जा रही हैं कहाँ तक, 223 तक। और टोटल ये कितने बनते हैं जी हमारे पास, ये हैं 32 कम्बिनेशंस हमारे पास बनेंगे इसके, ठीक है जी। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक आईपी एड्रेस है 193.8.8.0, तो इस आईपी एड्रेस को देखते ही मुझे पता चल जाएगा कि ये जो आईपी एड्रेस है ये किस क्लास से बिलोंग करता है। ये बिलोंग करता है क्लास सी से, क्योंकि जो पहला ऑक्टेट है यहाँ पर, वहां पर हमने रेंजेस देखनी है 192 से लेकर 223 के दरमियान अगर हैं, और ये याद रखिए ये दोनों नंबर्स भी इसमें इंक्लूडेड है, 192 भी इंक्लूडेड है, 223 भी इंक्लूडेड है। तो हमें देखकर ये पता चलता है पहले ऑक्टेट से कि ये जो आईपी एड्रेस है ये किस क्लास से बिलोंग करता है। तो ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है जी, ये बिलोंग करता है क्लास सी से। अगर यहाँ पर 192 होता या 223 होता तो भी ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, क्लास सी से ही बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले हमने रेंजेस कैलकुलेट की, क्लास सी की जो रेंजेस हैं वो हैं फ्रॉम 192 से 223 तक। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड नंबर पर हमको ये देखना है कि क्लास सी में टोटल आईपी एड्रेसेस कितने पॉसिबल हैं। तो टोटल होते हैं हमारे पास 32 बिट्स। याद रखिए ये जो पहले 3 हैं ये नेटवर्क के लिए, इसलिए मैंने इसको जो वो डैश से यानी कि थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की हुई है। ये पहला ऑक्टेट, ये दूसरा ऑक्टेट और ये तीसरा, ये तीनों है नेटवर्क के लिए, और जो लास्ट वाला ऑक्टेट है ये होस्ट के लिए। हमने पहले इस पर बात की हुई है। अब हमें ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने पॉसिबल हैं इन क्लास सी। तो वो कितने हैं जी, 8 और 8 हो गए 16, 16 और 8 हो गए 24, और 24 और 5, ठीक है, क्योंकि 3 जो है ये फिक्स हैं, इनको हम नहीं छेड़ सकते। 1 2 3 4 5 ये बनते हैं टोटल 29। तो 2⁻29 आईपी एड्रेसेस जो हैं वो क्लास सी में पॉसिबल हैं। दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरे नंबर पर हमको फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स जो हैं वो होते हैं क्लास सी में। यहां पर मैं लिख लेता हूं, नंबर ऑफ नेटवर्क्स इन क्लास सी। क्लास सी में टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हो सकते हैं। हमने पहले बात की कि क्लास सी में जो पहले 3 ऑक्टेट्स हैं ये नेटवर्क के लिए, ठीक हो गया। अब यहां पर काउंट करते हैं जी बिट्स को, 8 ये हो गई, 8 ये हो गई 16, 16 और 5 यहां पर जो बची हुई है, ये 3 तो फिक्स है, इनको हमने नहीं छेड़ना। 16 और 5 कितनी होगी, 21। तो टोटल कितनी बिट्स हैं जी, 21। 2⁻21 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स पॉसिबल हैं इन क्लास सी। और 2⁻21 ये बनता है तकरीबन 20,97,152, ठीक है, तकरीबन यही बनता है, बल्कि एग्जैक्टली यही बनता है। 2⁻1 इतने नंबर ऑफ नेटवर्क्स बन सकते हैं क्लास सी में। यहां तक बात क्लियर होगी। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि यहां पर 32 है और किस तरह से ये 2⁻22 बना, यहां पर 32 हमारे पास कॉम्बिनेशन बने। अब 192 पहला जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, इसके बाद हमारे पास ये जो 8 बिट्स हैं मींस 256 और .256, ठीक है, मतलब 256 यहां पर, 256 यहां पर, आगे इतने नेटवर्क्स बनते जाएंगे, इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। यहां पर 32 है तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, 32 मल्टीप्लाइड बाय ये बनते हैं 256 मल्टीप्लाइड बाय 256, ठीक है, कुछ इस तरह से भी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 32 होता है जी 2⁻5 मल्टीप्लाइड बाय 256 होता है जी 2⁻8 मल्टीप्लाइड बाय 2⁻8, 8 और 8 16, 16 और 5 कितने बन गए 2⁻21, ठीक है। तो यही वैल्यू हमें मिलती है, यानी कि 192 के लिए आगे हमारे पास यहां पर 8 बिट्स इस नेटवर्क वाले ऑक्टेट की हैं और 8 बिट्स इस नेटवर्क वाले ऑक्टेट की हैं। टोटल जो नंबर ऑफ नेटवर्क्स पॉसिबल हैं इन क्लास सी वो है 2⁻21, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमको ये देखना है कि हर नेटवर्क के लिए ये हमारे पास 20,97,000 समथिंग बन रहे हैं, हर नेटवर्क के लिए कितने नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल हैं।
अगर फॉर एग्जांपल मैं जो है क्लास सी का एक नेटवर्क लेता हूं, उसका कोई आईपी लेता हूं, तो उसमें मैं कितने होस्ट, कितने कनेक्शन, कितने कंप्यूटर्स या डिवाइसेस लगा सकता हूं, उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सिंपल सी कहानी है जी, सामने हमें पता चल रहा है टोटल हैं जी हमारे पास होस्ट के लिए एक ही ऑक्टेट है और उसमें टोटल कितनी बिट्स हैं जी, 8 बिट्स हैं। तो 2⁻8 मीन्स 256 नंबर ऑफ कनेक्शंस जो हैं किसी एक नेटवर्क में जो है वो हो सकते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ होस्ट हैं, बट इसमें 2 होस्ट ऐसे हैं जिनको हम यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल 192.8.8.0, ये एक नेटवर्क का आईपी है फॉर एग्जाम्पल। अब ये है जी, ये एक नेटवर्क फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल का। इस हॉस्पिटल में वो ये कह रहा है कि 256 कनेक्शंस आप लगा सकते हो, लेकिन आप 256 नहीं लगा सकते। आप इसमें से 2 जो आईपी एड्रेसेस हैं वो ऐसे हैं जो किसी भी होस्ट को, किसी भी कंप्यूटर को अलॉट नहीं कर सकते। सबसे पहले नंबर पर तो ये एड्रेस है 0, जो कि पहला एड्रेस है, ठीक है। मतलब इस नेटवर्क का जो सबसे पहला एड्रेस है 192.8.8.0, ये 0 बता रहा है कि होस्ट का जो सबसे पहला एड्रेस है आईपी, ये सबसे पहला एड्रेस जो है ये इस नेटवर्क को, जो किसी भी हॉस्पिटल का नेटवर्क है, इसको असाइन कर दिया गया। इसको इसमें मौजूद किसी भी होस्ट को, किसी भी कंप्यूटर को असाइन नहीं किया जा सकता। और आखिरी वो कौन सा होगा, वो होगा 192.8.8.255, ये सबसे आखिरी आईपी एड्रेस है। 0 से स्टार्ट हो रहा है, जा रहा है 255 तक, मींस टोटल 256 जो है हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल है। अब ये जो आईपी है ये भी किसी को असाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्या है, ये है डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट आईपी या डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इसको यूज किया जाता है इस नेटवर्क में मौजूद सारी नोड्स, सारे होस्ट को कोई भी मैसेज ब्रॉडकास्ट करने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि एक मैसेज सभी जो होस्ट हैं वहां तक पहुंचे, तो उसके लिए इस आईपी को यूज करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे आखिरी उस नेटवर्क का आईपी एड्रेस वो किसी भी होस्ट को अलॉट नहीं किया जाता। पहला जो आईपी एड्रेस है वो पूरी दुनिया में इस नेटवर्क का एड्रेस है। अगर इस नेटवर्क तक किसी ने पहुंचना है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड वाइड वेब है, अ लॉट ऑफ नेटवर्क्स हैं, आप बोल सकते हो कि मिलियंस में नेटवर्क्स हैं, वो नेटवर्क्स में इस नेटवर्क का जो आइडेंटिटी है वो ये है 192.8.0। अब ये जो पहला आईडी है ये इस नेटवर्क का आईडी है, इसको हमने किसी भी होस्ट को जो है वो एलोकेट नहीं करना, ना ही ये किया जा सकता है। इट मींस टोटल 256 होस्ट हैं, लेकिन उनमें से जो यूजेबल या जिनको हम यूज कर सकते हैं, जो पॉसिबल होस्ट हो सकते हैं, वो होंगे 254, बिकॉज ये जो 2 आईपी एड्रेसेस हैं ये किसी को भी अलॉट नहीं किए जाते। उसके बाद 3rd नंबर पर जो लास्ट हमारे पास पॉइंट है, जो लास्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर हमें कोई भी किसी भी जो है नेटवर्क में मौजूद, जो कि क्लास सी का नेटवर्क है, उसमें मौजूद किसी होस्ट का एड्रेस दिया जाए, तो क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका जो नेटवर्क आईडी है वो कौन सा है। मींस पहला जो क्या होता है वो नेटवर्क आईडी होता है। फॉर एग्जांपल 192.8.8.4 ये मेरे पास जो है एक आईपी एड्रेस, ठीक है। मुझे ये फाइंड आउट करना है, इसका मतलब ये है कि ये कौन सी क्लास है, ये है क्लास सी, ठीक हो गया। ये पहले 3 क्या है, ये नेटवर्क के ऑक्टेट्स हैं। उसके बाद 4 का मतलब है ये चौथा होस्ट है, 4th होस्ट है, उसका एड्रेस है। अब मुझे क्लास सी का भी पता चल गया इस रेंज को देखकर। मुझे ये फाइंड आउट अगर करना है कि इसका जो नेटवर्क आईडी है वो क्या होगा। नेटवर्क आईडी मींस जो पहला नेटवर्क आईडी बेसिकली कौन सा होगा इसका, 192.8.8.0। इसका अगर मुझे इसको फाइंड आउट करना है तो उसका क्या तरीकाकार है, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। तो उसके लिए आपके पास जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है, जिसको सबनेट मास्क भी बोलते हैं, जिसको डिफ़ॉल्ट मास्क भी बोलते हैं, अगर आपको वो पता होगा तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्लास सी का जो डिफ़ॉल्ट मास्क है वो है 255.255.255.0। अब इन दोनों को हमने एंड करना है, हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एंड ऑपरेशन क्या है, 111.101.010.000, सॉरी यहाँ पर 0 आना है, ठीक है, 100.010.000 मीन्स अगर दोनों हमारे पास वैल्यूज ट्रू होंगी
तो उसका आंसर ट्रू होता है। हमारी प्रीवियस दोनों वीडियोस में जहां हमने क्लास ए और क्लास बी को देखा, हमने प्रॉपर इसको समझा। बेसिकली करना क्या है कि हमको ये जो डॉटेड डेसिमल नोटेशन है इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नोटेशन में, इसको भी कन्वर्ट करना है बाइनरी नोटेशन में। जब हम इन दोनों को बाइनरी नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद हमको इन दोनों के दरमियान एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। जब हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहां पर हमें मिलेगा 192, यहां पर मिलेगा 8, यहां पर मिलेगा 8। क्योंकि यहां पर 0 होगा, सबनेट मास्क में यहां पर सारे 0 होंगे तो ऑटोमेटिकली ये भी 0 होगा और फाइनली हमें जो नेटवर्क का आईडी है वो मिल जाएगा। बाकी डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में हमने काउंट किया हुआ है इसको, एंड ऑपरेशन किस तरह से अप्लाई करते हैं। कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। होपफुली आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम जो नेक्स्ट क्लासेस हैं डी और ई उनको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।